हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हम उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ एवं मस्त होंगे और घर पे एकदम शानदार तरीके से तैयारी करते होंगे। तो देखिए साथियों, मैं आपको बताऊंगा। देखिए प्रश्नावली 6.3 का 7वां वाला हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कौन सा सॉल्व करेंगे साथियों? 7वां वाला। इससे पहले का जितना आपका क्वेश्चन था हमने सॉल्व कर दिया है साथियों। और साथियों आपका 5 चैप्टर तक समाप्त हो गया साथियों। ये आपका छठा चला है। आपके छठे चैप्टर का क्या नाम है साथियों? त्रिभुज। और ये भी खत्म होने ही वाला है साथियों। तो देखिए साथियों, हम देर ना करते हुए मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। और देखिए मैं ये प्रश्न पढ़ता हूँ 7वां। देखिए क्या कर रहा है प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। कह रहा देखिए आकृति आकृति 6.38 में देखिए त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष लंब एडी और ई देखिए सीई परस्पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि का मतलब होता है सिद्ध कीजिए। दर्शाइए कि देखिए पहला वाला दिया है। देखिए त्रिभुज ए ई पी समरूप। फिर देखिए त्रिभुज सी डी पी क्या है? समरूप है। यानी कि हमको हमको क्या करना है? ये समरूप साबित करना है। तो देखिए साथियों, अब हम क्या करते हैं? देखिए अब यहाँ से अब देखिए ये आपका दिए, देखिए ये आकृति आपका दिया है। क्या दिया साथियों? आकृति दिया है। तो अब देखिए साथियों हम क्या करेंगे? यहाँ से हल स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले हम लिखेंगे, हल में लिखेंगे दिया है। जो चीजें दिया है लिख लो। देखिए हल में लिखेंगे दिया है। क्या किया है? दिया है। तो देखिए जो चीजें दिया है हम क्या करते हैं? उसको लिख लेते हैं। देखिए क्या चीज दिया है? देखिए ये देखिए क्या दिया है? त्रिभुज। क्या दिया? देखिए त्रिभुज ए बी सी। देखिए देखिए ध्यान से देखिएगा। त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष लंब। देखिए ध्यान से देखिए त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष लंब क्या दिया है आपका? शीर्ष लंब। शीर्ष लंब क्या है? देखिए एडी। देखिए एडी और देखिए सीई परस्पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। क्या दिया है आपका? देखिए ये दिया है आपका एडी। क्या दिया है? एडी और देखिए क्या दिया है? सीई 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 परस्पर। क्या दिया है? परस्पर बिंदु 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 पी पर काटते हैं। देखिए ये साथियों अब ध्यान से देखिए, प्रतिच्छेद का मतलब होता है कि काटते हैं। क्या होता है? काटते हैं। काटते हैं। क्या करते हैं? काटते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, मैं आपको समझा रहा हूँ। ये चीजें आपका दिया था, हमने लिख लिया। देखिए कह रहा है देखिए त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष लंब एडी और देखिए आपका जो सी परस्पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं यानी काटते हैं। तो देखिए अब देखिए ध्यान से देखिएगा त्रिभुज ए बी सी। तो देखिए कहाँ है त्रिभुज ए बी सी? देखिए ये रहा। देखिए ए बी सी यानी कौन सा है आपका? बड़ा वाला त्रिभुज। कौन सा है? बड़ा वाला। तो अब ध्यान से देखिएगा। अब देखिए सिद्ध करना है। ये देखिए कह रहा है दर्शाइए का मतलब होता है क्या करिए? सिद्ध करिए। तो देखिए हम क्या करते हैं? सिद्ध कैसे? अब यहाँ लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या करना है? हमें सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? ध्यान से देखिएगा। ये पहला वाला हम सिद्ध करेंगे। कौन सा? देखिए पहला वाला। अब देखिए क्या दिया है आपका? देखिए ये दिया त्रिभुज ए ई पी समरूप। देखिए त्रिभुज किसके? सी डी पी। क्या है? सी डी पी। अब देखिए यही त्रिभुज हमें समरूप करना है। तो देखिए अब समरूप साबित करने के लिए अब हम क्या करते हैं? देखिए अब इसमें देखिए अब हम चलते हैं। देखिए अब क्या करेंगे? हम चलेंगे देखिए त्रिभुज ए ई पी एवं त्रिभुज सी डी पी में चलते हैं। देखिए त्रिभुज ए ई पी एवं त्रिभुज देखिए त्रिभुज सी डी पी में किस में चलते हैं? अब देखिए हमें पहला वाला यही हमें साबित करना है। अब देखिए हम चलते हैं। देखिए त्रिभुज ए ई पी। तो देखिए इसमें ढूंढिए कहाँ है त्रिभुज। देखिए त्रिभुज ए ई पी। तो देखिए ये रहा। देखिए त्रिभुज ए ई पी यानी कौन सा त्रिभुज? ये वाला त्रिभुज। ये वाला त्रिभुज है। देखिए ए ई पी कौन सा हो गया? ए ई पी त्रिभुज। अब फिर देखिए एवं देखिए कह रहा है त्रिभुज। देखिए ध्यान से देखिएगा त्रिभुज सी डी पी। तो देखिए कहाँ है? सी डी पी। देखिए ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया,
ये सी, तो ये है आपका डी है, क्या है आपका डी है, क्या है आपका डी है। तो देखिए अब चलते देखिए क्या रहा, देखिए सी डी पी, तो देखिए ध्यान से देखिएगा, ये रहा देखिए सी डी पी, देखिए ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या है आपका, देखिए हमें क्या करना है, ए ई पी एवं एवं देखिए सी डी पी, तो देखिए ये त्रिभुज है। आप ध्यान से देखिएगा, अब क्या करेंगे हम, देखिए इस त्रिभुज में आप देखेंगे, देखिए ये क्या रहा, देखिए कोण ई जो है, देखिए ध्यान से देखिएगा, कोण ई जो है कोण डी के क्या है, लंबवत है, क्या है आपका लंबवत। लंबवत का मतलब होता है कि आपका कोण क्या है 90 डिग्री है, क्या है देखिए कोण ई जो है कोण डी के बराबर है, किसके बराबर है, कोण डी के बराबर है। अब फिर देखिए, अब देखिए त्रिभुज ए ई पी और देखिए त्रिभुज सी डी पी में देखिए ये कोण इस कोण के क्या है आपका क्या है शीर्षाभिमुख कोण, क्या है आपका शीर्षाभिमुख कोण है, क्या है इसे हम क्या करते हैं, शीर्षाभिमुख कोण है। तो अब देखिए हम लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, देखिए ध्यान से देखिएगा, अब ये कोण डी जो है कोण ई के क्या है लंबवत है, क्या है लंबवत का मतलब होता है कि 90 डिग्री, देखिए यानी हो जाएगा कोण डी बराबर क्या हो जाएगा आपका कोण ई हो जाएगा, क्या हो जाएगा कोण ई, क्या है आपका समकोण त्रिभुज है, क्या है आपका समकोण त्रिभुज, क्या है समकोण है, क्या आपका समकोण है, क्या है साथियों आपका समकोण है। तो देखिए हमने क्या कर दिया, आपका समकोण त्रिभुज कर दिया। अब देखिए ये जो है आपका कोण P, देखिए कोण P जो है देखिए त्रिभुज सी डी पी में भी आ रहा है और फिर देखिए त्रिभुज ए ई पी में भी आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, देखिए कोण P बराबर क्या हो जाएगा आपका कोण P, ये क्या हो गया आपका शीर्षाभिमुख कोण, क्या हो जाएगा आपका शीर्षाभिमुख कोण, क्या हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण से। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, देखिए अब ये कोण और ये कोण क्या आ रहा है, देखिए बिंदु P पे आ रहा है, दोनों त्रिभुज में आ रहा है, तो ये क्या होगा शीर्षाभिमुख कोण। अब देखिए आपको बताया गया, देखिए साथियों जब दो कोण आपस में बराबर होता है तो साथियों तीसरा कोण ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है आपका बराबर हो जाता है। देखिए जैसे मैं आपको समझाता हूँ, देखिए एक त्रिभुज हमने ये यहाँ बना लिया, फिर देखिए दूसरा वाला यहाँ बना लिया। अब देखिए अब मान लीजिए, देखिए थोड़ा सा और बड़ा बना लेते हैं, क्या बना रहे देखिए बड़ा। अब देखिए मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ, देखिए जब दो कोण आपस में बराबर होता है तो तीसरा कोण ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है बराबर हो जाता है। जैसे देखिए ये कोण क्या है आपका 40 डिग्री है और देखिए ये कोण क्या है आपका मान लीजिए 50 डिग्री। अब ये कोण क्या है आपका 40 डिग्री और ये कोण क्या है आपका 50 डिग्री। अब देखिए हमें तीसरा कोण क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए ध्यान से देखिए, आप जानते हैं कि एक त्रिभुज में 180 डिग्री का कोण होता है, कितने डिग्री का होता है 180 अंश का होता है। तो देखिए साथियों अब हम क्या करेंगे, देखिए 40 डिग्री और 50 डिग्री जोड़ लेंगे तो कितना डिग्री हो जाएगा आपका हो जाएगा 90। अब देखिए 90 डिग्री में से देखिए, अब देखिए ध्यान से देखिएगा 180 डिग्री में से हम 90 डिग्री को क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा आपका 90 डिग्री। यानी देखिए तीसरा कोण क्या आ जाएगा आपका 90 डिग्री, ये भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री। देखिए 90 डिग्री हो गया। यानी देखिए जब दो कोण आपस में बराबर होता है तो तीसरा के कोण क्या होता है ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। तो अब हम लिखेंगे साथियों, क्या लिखेंगे, देखिए हम लिखेंगे, देखिए चूंकि एंगल से मतलब होता है कि देखिए कोण एंगल समरूपता कसौटी से, किससे समरूपता कसौटी देखिए समरूपता कसौटी से तो ये हो जाएगा। इसलिए देखिए ये त्रिभुज क्या हो जाएगा, देखिए त्रिभुज ए ई पी समरूप, देखिए त्रिभुज सी डी पी है, क्या हो जाएगा आपका समरूप साबित हो जाएगा। देखिए साथियों हमने देखिए सातवें का पहला वाला क्या कर दिया, हमने समरूप साबित कर दिया। ये देखिए हमने क्या किया, प्रूफ कर दिया साथियों। देखिए मेरे प्यारे साथियों हमने देखिए सातवें का पहला वाला सोल्व कर दिया। अब देखिए सातवें का दूसरा वाला सोल्व करेंगे। हमें उम्मीद होगी कि आप सभी को बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। तो अब देखिए साथियों हम क्या करेंगे, सातवें का दूसरा वाला सोल्व करेंगे। देखिए सेम जैसे पहला वाला किया वैसे सेम दूसरा वाला भी आपका है। तो देखिए साथियों अब हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिए हम क्या करते हैं, देखिए दूसरा वाला कह रहा है, देखिए ये सब तो आपका दिया है। अब देखिए दूसरा वाला कह रहा है, ध्यान से देखिए
दूसरा कह रहा है देखिए सातवें का दूसरा कह रहा है देखिए त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज सी बी ई, यही हमें सिद्ध करके लाना है। तो देखिए ये क्या दर्शाइए कि यानी सिद्ध करना है। तो देखिए साथियों अब हम क्या करते हैं, दूसरा वाला सोल्व करेंगे। देखिए दूसरा वाला सोल्व करेंगे तो देखिए साथियों अब हम देखिए ध्यान से देखिएगा, हल में लिखेंगे दिया है। देखिए जो चीजें दिया है उसको लिख लीजिए। देखिए क्या दिया है, देखिए त्रिभुज ए बी सी, देखिए देखिए ध्यान से यही चीजें हमने क्या किया लिख दिया। देखिए हल में लिखा किया, देखिए लिखा है हल में लिखा दिया है। देखिए त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष लंब ए डी और देखिए देखिए सी परस्पर बिंदु पी पर काटते हैं। तो ये आपका रहेगा ही साथियों। अब देखिए ध्यान से देखिएगा क्या रहा है त्रिभुज ए बी सी। तो देखिए क्या ए बी सी में क्या रहा है, देखिए ए डी देखिए शीर्ष लंब, देखिए ए डी और क्या दिया है आपका ई सी दिया है। क्या दिया ई सी दिया है। तो देखिए हम क्या करते हैं, देखिए ए डी जो है आपका देखिए सी पर, देखिए ए डी जो है सी ई पर क्या है आपका लंब है, क्या है आपका परस्पर लंब है। तो देखिए साथियों अब हम क्या करेंगे, देखिए सिद्ध करना है। क्या करना है, हमें सिद्ध करना है। तो देखिए अब यही हमको सिद्ध करना है। तो क्या करेंगे, इसको हम यहाँ लिख देंगे। क्या करेंगे साथियों, देखिए लिख देंगे। तो देखिए अब हम लिखते हैं, देखिए क्या लिखेंगे, देखिए त्रिभुज क्या लिखेंगे, देखिए त्रिभुज ए बी डी समरूप क्या हो जाएगा त्रिभुज सी बी ई, क्या हो जाएगा सी, देखिए सी बी ई। देखिए हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो देखिए अब सिद्ध करना है तो अब देखिए हम क्या करेंगे, चलते हैं। देखिए क्या करेंगे, हम चलेंगे इसी त्रिभुज में। अब देखिए लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी एवं त्रिभुज सी ई बी में। देखिए सर ध्यान से देखिएगा, जैसे हम क्या करेंगे, देखिए जैसे हमने सेम आपका सातवें का पहला सोल्व किया था वैसे सेम आपका हम क्या करेंगे सातवें का दूसरा भी सोल्व करेंगे। देखिए हम चलते हैं, देखिए त्रिभुज ए बी डी एवं देखिए त्रिभुज सी बी ई में, कैसे में चलते हैं सी ई बी में। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, अब हम क्या करते हैं, देखिए अब यहाँ हम देखेंगे इसमें देखेंगे। देखिए अब चलते हैं, देखिए त्रिभुज ए बी डी। तो देखिए कहाँ है, देखिए ए है और बी है और डी है। क्या देखिए अब ध्यान से देखिएगा त्रिभुज ए बी डी। तो देखिए ये यानी इस वाले त्रिभुज में चलेंगे, किसमें, देखिए ए बी डी, ये वाला त्रिभुज कौन सा है, ये वाला। अब देखिए फिर देखिए क्या है, अब देखिए क्या है त्रिभुज सी बी ई। तो देखिए सी ई बी का है, देखिए ये रहा, देखिए सी ई बी। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, अब देखिए ये वाला त्रिभुज कौन सा हो गया साथियों, त्रिभुज ये वाला। आप कौन सा हुआ, ये वाला, देखिए ये वाला त्रिभुज। अब देखिए पहले वाला का ए बी डी, तो यानी ये वाला क्या है, ये वाला हो गया ए बी डी। अब देखिए इन दोनों त्रिभुज में देखेंगे, क्या देखेंगे, देखिए ध्यान से देखिएगा, इन दोनों त्रिभुज में देखेंगे। देखिए कोण ई जो है, देखिए ध्यान से देखिए कोण ई जो है कोण डी की क्या है आपका लंब है, क्या है आपका लंबवत है। लंबवत का मतलब होता है कि आपका कोण क्या है, ये आपका 90 डिग्री, थीटा क्या है 90 डिग्री। अब देखिए अब थीटा क्या है आपका 90 डिग्री। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, हम लिखेंगे देखिए कोण ई, क्या लिखेंगे कोण ई और बराबर क्या लिखेंगे कोण डी, क्या है आपका 90 डिग्री, यानी क्या है समकोण है। क्या है समकोण है, क्या आपका समकोण है, क्या आपका समकोण है। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, अब देखिए अब कोण ई बराबर कोण डी हो गया। अब देखिए ध्यान से देखिएगा त्रिभुज ए बी डी, देखिए ए बी डी में अब फिर क्या है, देखिए त्रिभुज सी बी ई। तो देखिए सी ई बी, देखिए इन दोनों त्रिभुज में देखेंगे तो साथियों कोण बी जो है आपका दोनों त्रिभुज में आ रहा है। किस में आ रहा है, दोनों त्रिभुज में आ रहा है, यानी कि कोण बी क्या है आपका कॉमन है। कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ है। क्या है, देखिए आप इसमें भी देख सकते हो। देखिए इस वाले त्रिभुज में भी है और इस वाले भी में त्रिभुज में भी है, यानी कि कोण बी क्या हो जाएगा आपका कॉमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉमन। यानी ध्यान से देखिए कोण बी बराबर क्या हो जाएगा आपका कोण बी। ये क्या है आपका उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब होता है जो दोनों में होना चाहिए उसे हम क्या कहते हैं उभयनिष्ठ। कोण बी बराबर कोण बी क्या हो जाएगा उभयनिष्ठ। क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ। क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ है। क्या है आपका उभयनिष्ठ है। तो देखिए आप ध्यान से देखिएगा साथियों, अब हम क्या करते हैं, देखिए कोण ई, अब देखिए जब देखिए ध्यान से देखिएगा कोण ई बराबर कोण डी है। अब देखिए कोण बी बराबर कोण बी है। देखिए जब दो कोण, ध्यान से देखिए साथियों,
जब दो कोण आपस में बराबर होता है तो तीसरा कोण ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है आपका बराबर हो जाता है। तो देखिए साथियों हम क्या लिखेंगे, देखिए आपको इससे पहले मैंने आपको समझाया था। देखिए जब दो कोण आपस में बराबर होता है तो तीसरा कोण ऑटोमेटिकली कैसे बराबर होता है हमने आपको बताया था साथियों पहले में। तो ये ऐसे ही होगा, देखिए यानी ये हो जाएगा कि क्या हो जाएगा, एंगल एंगल एंगल, यानी कोण कोण कोण, एंगल एंगल, समरूपता कसौटी से, किससे, समरूपता, समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये आपका चूकी था, आप ये कर लो, इसलिए क्या हो जाएगा आपका ये त्रिभुज, देखिए त्रिभुज ए बी डी समरूप किसके हो जाएगा, त्रिभुज सी बी ई के क्या हो जाएगा आपका समरूप हो गया। देखिए आपका साथियों सातवें का दूसरा भी हमने एकदम बेहतरीन तरीके से सोल्व कर दिया साथियों। देखिए मेरे प्यारे साथियों हमें उम्मीद होगी कि आप सभी को एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो देखिए साथियों अब हम कौन सा सोल्व करेंगे, देखिए सातवें का तीसरा वाला हम क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। देखिए आपका, देखिए जैसे सेम हमने आपको पहला किया दूसरा किया, सेम टू सेम देखिए सातवें में जितना क्वेश्चन है सब उसी तरह हमें लगाना है। तो देखिए साथियों हम क्या करते हैं, सातवें का तीसरा वाला हम सिद्ध करेंगे। देखिए ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ से क्या करेंगे, हल स्टार्ट करेंगे। देखिए हल में लिखेंगे दिया है, देखिए ये चीज़ें तो हम लिखेंगे साथियों। देखिए जैसे हमने पहला में लिखा था और दूसरा में भी लिखा था तो हम क्या करेंगे तीसरे में भी ऐसे ये पूरा लिख देंगे। अब देखिए साथियों लिखेंगे सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, देखिए सातवें का तीसरा वाला यही हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। देखिए सिद्ध क्या करना है, देखिए हम लिखेंगे, देखिए त्रिभुज, क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए ई पी समरूप, समरूप किसके है, त्रिभुज ए डी बी है, क्या है, त्रिभुज ए बी डी। तो देखिए साथियों अब हम चलते हैं इस त्रिभुज में। अब देखिए हम लिखेंगे त्रिभुज ए ई पी समरूप त्रिभुज, देखिए सॉरी हम क्या चलते हैं, हम चलते हैं, देखिए त्रिभुज ए ई पी एवं एवं एवं, देखिए इसमें चलेंगे, फिर लिखेंगे त्रिभुज ए डी बी में। तो देखिए साथियों अब हम चलते हैं इस चित्र में, देखेंगे देखिए कहाँ पे है ये त्रिभुज। तो देखिए एकदम आसान और एकदम शानदार तरीके से हम सोल्व करेंगे। तो देखिए क्या करते हैं, देखिए त्रिभुज ए ई पी में, देखिए कहाँ है त्रिभुज, देखिए ये रहा, देखिए त्रिभुज ए ई पी में, यानी ये वाला त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है साथियों, ये वाला। कौन सा त्रिभुज, ये वाला। इस त्रिभुज में चलेंगे हम लोग, किसमें, इस वाले त्रिभुज में हम लोग चलते हैं। यानी ये हो गया, देखिए ए ई पी ये वाला त्रिभुज हो गया। अब फिर देखिए त्रिभुज ए डी बी, तो देखिए कहाँ है ए डी बी, देखिए ये रहा ए डी बी, ये वाला त्रिभुज है, क्या है आपका, देखिए ए डी बी। तो देखिए ध्यान से देखिए ए डी बी, देखिए ए डी बी, तो ये रहा, देखिए यानी कौन सा है आपका, ये वाला। कौन सा है, ये वाला त्रिभुज है। कौन सा है आपका, ये वाला। अब इसमें हम चलते, देखिए ये इसमें आपका, देखिए ध्यान से देखिएगा, आप देखेंगे, देखिए ध्यान से देखें, इन दोनों त्रिभुज में देखेंगे तो साथियों देखिए कोण ई जो है, देखिए कोण ई जो है कोण डी के क्या है आपका, लंबवत है। क्या आपका, लंबवत। लंबवत का मतलब थीटा 90 डिग्री है। तो हम लिखेंगे, देखिए कोण, देखिए कोण ई बराबर क्या हो जाएगा आपका, कोण डी क्या है आपका, समकोण है। क्या है, समकोण है। क्या है आपका, समकोण है। अब देखिए साथियों अब ये हो गया आपका समकोण हो गया। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, अब देखिए त्रिभुज ए ई पी में और फिर देखिए ए डी ई में, देखिए इन दोनों त्रिभुज में देखेंगे तो साथियों कॉमन क्या नजर में आएगा आपका, कोण ए जो है दोनों त्रिभुज में आपको नजर आएगा। देखिए यहाँ पे देखिए, अब देखिए कोण ए इसमें भी है, कोण ए इसमें भी है, ये यानी क्या हो जाएगा, कोण ए क्या हो जाएगा आपका, कॉमन हो जाएगा। यानी हो जाएगा कोण ए अब बराबर में क्या हो जाएगा आपका, कोण ए कॉमन का मतलब होता है, देखिए जो दोनों त्रिभुज में होता है उसे हम क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ है। क्या, देखिए कोण ए और कोण ए क्या है आपका, उभयनिष्ठ है। क्या है आपका, उभयनिष्ठ है। क्या है आपका, उभयनिष्ठ है। क्या है आपका, उभयनिष्ठ। अब देखिए साथियों हमने आपको बताया है, देखिए साथियों हमने आपको बार बार मैं बता चुका हूँ और फिर देखिए ध्यान सुनिए, जब दो कोण आपस में बराबर होता है तो साथियों तीसरा कोण ऑटोमेटिक क्या हो जाता है आपका, बराबर हो जाता है। यानी तब ये हो जाएगा, देखिए चूंकि यानी एंगल, यानी कोण
समरूपता कसौटी से, किससे? समरूपता कसौटी से। समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा आपका? देखिए समरूपता कसौटी से ये हो जाएगा, देखिए इसलिए ये आपका क्या है, चूंकि देखिए इसलिए ये त्रिभुज क्या हो जाएगा? त्रिभुज ए ई पी समरूप किसके हो जाएगा? त्रिभुज ए डी बी के क्या, देखिए हमने समरूप साबित कर दिया। ये देखिए आपका आ गया, देखिए ये यानी कि सातवें का तीसरा भी हमने एकदम बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर दिया साथियों। देखिए मेरे प्यारे साथियों, अब हम कौन सा सॉल्व करेंगे? देखिए सातवें का चौथा वाला सॉल्व करेंगे, एकदम शानदार और एकदम दामदार तरीके से सॉल्व करेंगे। इस तरह से मैं आपको बताऊंगा साथियों, सीधे आपके दिमाग में घुसेगा साथियों। देखिए जैसे हमने देखिए सातवें का पहला सॉल्व किया, दूसरा तीसरा सेम टू सेम ऐसे एकदम सेम क्या है आपका चौथा भी है। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, अब हम क्या करते हैं, चौथा वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या करना है? हमें सिद्ध करना है। देखिए क्या, देखिए चौथा वाला क्या, देखिए कह रहा, देखिए देखिए त्रिभुज पी डी सी समरूप त्रिभुज बी ई सी क्या करना है? यही हमें सिद्ध करना है। देखिए साथियों, अब हम लिखेंगे, हल में लिखेंगे, दिया है देखिए त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष लंब ए डी और देखिए आपका दिया सी परस्पर बिंदु पी पर काटते हैं। क्या है आपका? काटते हैं। देखिए ये आपका कह रहा है, देखिए काट रहा है, देखिए क्या है, देखिए ए डी और आपका देखिए दिया है ई सी बिंदु पी पर काट रहा है, तो हमने लिख दिया। अब देखिए सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? यही हमें सिद्ध करके लाना है। देखिए एकदम आसान है। तो देखिए हम कैसे करते हैं, ध्यान से देखिए। अब क्या करेंगे? देखिए चौथा वाला हम लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? देखिए त्रिभुज पी डी सी समरूप समरूप क्या हो जाएगा? त्रिभुज क्या हो जाएगा आपका? बी ई सी क्या हो जाएगा? बी ई सी। देखिए हमें क्या करना है? यही सिद्ध करना है। क्या करना है? यही सिद्ध करना है। तो देखिए अब हम चलते देखिए क्या करेंगे, त्रिभुज इसी त्रिभुज में चलेंगे। देखिए त्रिभुज पी डी सी एवं 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 किसमें? देखिए त्रिभुज किसमें चलेंगे? बी ई सी में। किसमें चलेंगे? बी ई सी में। तो देखिए अब यहाँ आ जाइए सर, देखिए चित्र में अब हम देखते हैं। देखिए कहाँ है? देखिए पी डी सी, तो कहाँ है पी डी सी? देखिए ये रहा, देखिए पी डी सी यानी ये वाला त्रिभुज है। कौन सा साथियों? ये वाला त्रिभुज आपका कौन सा? ये वाला। देखिए पी डी सी हो गया त्रिभुज। अब फिर देखिए त्रिभुज बी, देखिए बी ई सी, तो देखिए कहाँ है बी ई सी? देखिए ये देखिए बी, देखिए बी ई सी ये वाला त्रिभुज है। कौन सा साथियों? ये बड़ा वाला। कौन सा आपका? बड़ा वाला है। कौन सा आपका? बड़ा वाला। आप देखेंगे साथियों इन दोनों त्रिभुज में आप देखेंगे, देखिए कोण ई जो है, कोण डी के क्या है आपका? लंबवत है। लंबवत का मतलब होता है थीटा 90 डिग्री है। तो यानी क्या हो जाएगा आपका? देखिए कोण ई बराबर क्या हो जाएगा आपका? कोण डी क्या है आपका? समकोण है। क्या है आपका? समकोण है। क्या आपका? समकोण है। क्या है आपका? समकोण है। तो ये देखिए आपका कोण ई बराबर कोण डी हो गया। अब देखेंगे, देखिए अब देखिए ध्यान से देखिएगा साथियों, पी डी सी में अब फिर देखिएगा, अब देखिए क्या आपका दिया है, बी ई सी में देखेंगे तो ये वाला कोण जो कोण सी जो है दोनों त्रिभुज में आ रहा है। क्या आ रहा है आपका? दोनों त्रिभुज में आ रहा है। यानी क्या हो जाएगा? कोण सी क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। कॉमन का मतलब क्या होता है? ये देखिए कोण सी क्या हो जाएगा आपका? उभयनिष्ठ हो जाएगा, क्योंकि देखिए दोनों त्रिभुज में आ रहा है। ये देखिए यहाँ देखिए कोण सी और कोण सी दोनों त्रिभुज में है। यानी क्या हो जाएगा? देखिए कोण सी बराबर क्या हो जाएगा आपका? कोण सी ये क्या है आपका? उभयनिष्ठ है। क्या है आपका? उभयनिष्ठ है। क्या आपका? उभयनिष्ठ है। क्या आपका? उभयनिष्ठ है। अब देखिए साथियों आपका क्या हो गया? देखिए जब दो कोण देखिए जब दो कोण आपस में बराबर होता है तो साथियों तीसरा कोण क्या होता है? ऑटोमेटिक क्या हो जाता है आपका? बराबर हो जाता है साथियों, हमने आपको बताया है। तो देखिए यहाँ लिखेंगे क्या होगा आपका? एंगल 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 यानी समरूपता का शब्द क्या होता है? समरूपता कसौटी से। समरूपता कसौटी से ये क्या हो जाएगा आपका? ये चूंकि था तो ये कर लो, इसलिए अब देखिए आपका इसलिए क्या हो जाएगा? ये त्रिभुज देखिए त्रिभुज पी डी क्या हो जाएगा? पी डी सी समरूप किसके है? त्रिभुज बी ई सी के। देखिए ये क्या कर दिया हमने? समरूप साबित कर दिया। देखिए साथियों आपका देखिए सातवें का चौथा भी हमने एकदम
शानदार तरीके से साथियों सॉल्व कर दिया। साथियों यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। तब तक साथियों हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद मेरे प्रिय साथियों।